आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट सेकेंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये चैप्टर फर्स्ट का 25 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम आपको एक्सरसाइज फर्स्ट जी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे, जो सोल्व करवाने कल नहीं हो पाए थे सोल्व, वो आपको सोल्व करवाएं। ठीक भाई, तो देखिए मैंने आपको बता दिया था कि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है साथ में जो भी एग्जांपल्स है, मतलब कहने मतलब है जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जो कि जिनका ऑर्डर फर्स्ट और डिग्री फर्स्ट है, अगर वो एग्जैक्ट है तो आप उनको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। आप उनको ये जो मेथड बताया था मैंने आपको, आप उस प्रकार सोल्व कर सकते हो। जिसमें कितने स्टेप होते हैं, जिसमें टोटल स्टेप होते हैं 4, और इसका फाइनली आंसर क्या होता है, इसका फाइनली आंसर होता है u of x प्लस v of y बराबर c। ठीक है, तो देखिए अगर आप इन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और अगर पेपर में ये नहीं कहा, ये अगर इंक्लूड नहीं कर रखा कि आप इस मेथड से करो, मतलब अब तक आपने जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है ना, फर्स्ट ए से लेकर अब तक जितनी पढ़ी है, उनमें से जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन है सभी की सभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप तो फिर कह रहा हूँ जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सारी के सारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहो तो आप कहना चाहिए आप सबसे पहले बात कर लेते चरों के पृथक्करण विधि से जितने भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करी वो यथार्थ अवकल समीकरण थे। उसके पश्चात आपने समघात अवकल समीकरण सोल्व करे, वो भी यथार्थ थे। फिर समघात अवकल समीकरण में समाधान वाले समीकरण भी सोल्व किए, वो भी यथार्थ थे। उसके पश्चात आता है रैखिक अवकल समीकरण, फिर आता है बर्नौली अवकल समीकरण। तो जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन थे सारे एग्जैक्ट थे। अगर पेपर में ये कहा जाए, ये ना कहा जाए, आपको कोई ये नहीं बताया जाए, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इसको सोल्व कीजिए, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर एग्जैक्ट है तो आप इस मेथड से करना, सबसे जल्दी आंसर आ जाएगा और साथ ही साथ आंसर में कोई मिस्टेक नहीं होगी। मतलब आपको अगर दूसरे मेथड से सोल्व करते हो तो वहाँ पे आपको इंडिकेशन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मान लो आपने लीनियर से सोल्व किया तो आपको तो करना क्या पड़ेगा, इंडिकेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर उसके पश्चात आपको इंडिकेशन सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप ओवर मेथड से करते हो तो टाइम भी लगेगा, साथ साथ गलती होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर इस मेथड से करते हो तो आपको गलती होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। तो आपको अगर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, एग्जैक्ट है और ये नहीं इंक्लूड किया गया है क्वेश्चन के अंदर कि आप इस मेथड से सोल्व करो, तो आपको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। इसमें सबसे इजी मेथड यही पड़ता है। लेकिन अगर वहाँ पे दे दिया जाए कि आप इसको रैखिक अवकल समीकरण के मेथड से ही सोल्व करो, तब आपको रैखिक अवकल समीकरण से ही सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आपको कल मैंने आपको 4 एग्जांपल थे आपको बुक के अंदर, जिनमें से मैंने आपको 2 तो करवा दिए थे और एक क्वेश्चन मैंने आपका एक्चुअली करवा दिया था। अब उसके पश्चात देखो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है x प्लस वाई का होल क्यूब इंटू डी एक्स माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू डी वाई बराबर 0 इंटू डी वाई बराबर 0। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और इसका रूप क्या है, इसका रूप है एम डी एक्स प्लस एम डी वाई बराबर 0। ठीक भाई, जो कि क्या है प्रथम कोटि प्रथम घातीय डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका रूप क्या है, इसका रूप एम डी एक्स प्लस एम डी वाई बराबर 0 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब आप इसकी कंपेरिजन एम डी एक्स प्लस एम डी वाई बराबर 0 से करते हैं तो एम की वैल्यू आपको ये मिल ही जाएगी और एन की वैल्यू ये मिल ही जाएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करना है इसको। दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है। सॉरी, दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 की है। ठीक है भाई, दी गई अवकल समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 रूप की है। ठीक है भाई, जहां m का मान क्या है, जहां m का मान है x प्लस वाई का होल क्यूब और n का मान क्या है, n का मान है माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ठीक है भाई, ये किसका मान है, ये n का मान है। ठीक है, अब देखिए अब आपको चेक करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है नहीं है, तो एग्जैक्ट के लिए करना क्या पड़ेगा, कौन सी कंडीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एग्जैक्टनेस की कंडीशन, जो कि क्या है डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन
डेल एक्स, ठीक है। तो वो फाइंड आउट कीजिए कि क्या डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर है या नहीं, ठीक है। तो देखिए एन की वैल्यू तो यहाँ से क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी x2 प्लस सी एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करो किसके, डेल एम अपॉन डेल वाई, तो डेल एम अपॉन डेल वाई हो जाएगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक भाई। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आएगा, 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा, और फिर एक्स प्लस वाई का जब आप डिफरेंशिएशन वाई के स्क्वायर में करते हो एक्स का हो जाएगा 0 और वाई का हो जाएगा 1, तो इसका क्या आएगा डिफरेंशिएशन 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। उसके पश्चात डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी क्या, 3x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3y स्क्वायर, ठीक भाई। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप 3 कॉमन लो, तो 3 कॉमन लेने के पर क्या आ रहा है, यहाँ से 3 कॉमन लेने पर आ रहा है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर आ रहा है, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर लिख सकते हैं x प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस y का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस y का होल स्क्वायर। दैट मींस आप क्या कह सकते हो, दिस इंप्लाइज डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू किसके बराबर है, डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर, ठीक भाई। डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स के, ठीक है। तो अतः दी गई अवकल समीकरण, अतः दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण कैसी अवकल समीकरण है, यथार्थ अवकल समीकरण, ठीक भाई। दी गई अवकल समीकरण कैसी है, यथार्थ अवकल समीकरण है, ठीक है, यथार्थ अवकल समीकरण है। इसको सोल्व आपको कितने स्टेप में करना है, इसको सोल्व करना है आपको 4 स्टेप में, ठीक है। तो देखो कैसे सोल्व करना है, फर्स्ट स्टेप में करना क्या है, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको एक फंक्शन फाइंड आउट करना है जो u जो किसका फंक्शन होगा x y का, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, u ऑफ x y बराबर होगा इंटीग्रेशन m dx, ठीक भाई। u ऑफ x y किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन m dx के बराबर होगा। अब यहाँ से देखो m की वैल्यू रिप्लेस करो, तो m की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, यहाँ पर m की वैल्यू है x प्लस y का होल क्यूब, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन x प्लस y का होल क्यूब इंटू dx हो जाएगा, ठीक भाई। जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होगा, y से भी यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा, y बिहेव करेगा यहाँ पे कांस्टेंट की तरह, ठीक भाई। y भी यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। तो देखो u ऑफ x y की वैल्यू क्या हो जाएगी, u ऑफ x y की वैल्यू हो जाएगी क्या, इसका जब इंटीग्रेशन करते तो y तो कांस्टेंट है, ठीक है, y कांस्टेंट है, तो x प्लस y को आप क्या मान लो, t मान लो, ठीक भाई। x प्लस y को आप क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। x प्लस y को t मान लो तो क्या आ रहा है, x तो कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, तो x प्लस y क्या हो जाएगा, नई वेरिएबल t के बराबर। डिफरेंशिएशन करते हो तो dx किसके बराबर हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा dt के, ठीक भाई। dx किसके बराबर हो जाएगा, dt बराबर है, क्योंकि y तो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ पे dx dt के बराबर हो जाएगा, तो आप यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करो, तो u ऑफ xy की वैल्यू क्या हो जाएगी, u ऑफ xy की वैल्यू हो जाएगी t क्यूब इंटू dt, और t क्यूब का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में क्या होता है, t की पावर 4 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा t की पावर 4 अपॉन 4, जहाँ पे t क्या है x प्लस वाई, ठीक है। t की वैल्यू क्या है x प्लस वाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई की होल पावर 4 अपॉन 4, ठीक है। ये आपका u ऑफ x y फंक्शन हो गया। अब उसके पश्चात आपको करना क्या है, उसके पश्चात आपको इस फंक्शन u ऑफ x का क्या करना है, आपको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक भाई। तो देखो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा डेल u अपॉन डेल y, ठीक है। तो डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू क्या होगी, ये होगी डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन m dx, ठीक भाई। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, डेल u अपॉन डेल y वैल्यू बराबर होगी डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन m dx। इंटीग्रेशन m dx की वैल्यू क्या है, x की पावर x प्लस y का होल पावर 4 अपॉन 4, ठीक भाई। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है x प्लस y की होल पावर 4 अपॉन 4, ठीक है। आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबसे पहले तो पावर का डिफरेंशिएशन होगा, x प्लस y की होल पावर 4 का क्या होगा, 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है। लेकिन अंश के हर के अंदर क्या है, 4 अगेन पहले से एग्जिस्ट है, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन x प्लस वाई का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब। फिर x प्लस वाई का भी आपको क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो x तो कांस्टेंट हो गया, तो x का तो क्या हो जाएगा 0 और y का क्या हो जाएगा 1। कहने का मतलब है डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस वाई का
होल क्यूब होते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप में करना क्या है, थर्ड स्टेप के अंदर आपको एन के अंदर से क्या लेस करना है, एन के अंदर से लेस करना है डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक भाई, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो एन की वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पे एन की वैल्यू है यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ये तो किसकी वैल्यू है, एन की। इसमें से कौन सी वैल्यू आपको लेस करनी है, लेस करनी है डेल यू अपॉन डेल वाई की। डेल यू अपॉन डेल वाई वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक भाई, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है। अब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब होता है क्या, ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, आपको ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई का होल पावर 3 की फॉर्म वैल्यू क्या होगी, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब आप देखते हैं यहाँ से क्या शेष क्या बचेगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर वाई से 3x स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा, 3x वाई स्क्वायर से 3x वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा माइनस वाई क्यूब और माइनस वाई क्यूब मतलब माइनस 2 वाई क्यूब। ठीक भाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 वाई क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2 वाई क्यूब। अब आगे करना क्या आपको, अब आपको फोर्थ स्टेप के अंदर इसका इंटीग्रेशन कर देना है, इसकी वैल्यू किस वाई के रिस्पेक्ट में, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, फंक्शन v ऑफ y के बराबर होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बराबर होगी फंक्शन v ऑफ y के। तो देखिए v ऑफ y क्या होगा, v ऑफ y होगा इंटीग्रेशन n माइनस डेल यू अपॉन डेल y के बराबर, n माइनस डेल यू अपॉन डेल y इनटू dy। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, अब देखिए v ऑफ y की वैल्यू क्या होगी, v ऑफ y की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन n माइनस डेल यू अपॉन डेल y इनटू dy। n माइनस डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू क्या है, माइनस 2 y क्यूब और ये इनटू dy होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2, तो कांस्टेंट होगा जो कि इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, y क्यूब का क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में y की पावर 4 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू वाई की पावर 4 अपॉन 4, मतलब ये हो जाएगा माइनस वाई की पावर 4 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ स्टेप में v ऑफ y फंक्शन हो गया। अब उसके पश्चात देखो सॉल्यूशन क्या होगा, अतः अवकल समीकरण का हल, अतः अवकल समीकरण का हल क्या होगा, अवकल समीकरण का हल u ऑफ एक्स वाई प्लस v ऑफ y बराबर c होगा। ठीक है भाई, u ऑफ एक्स वाई प्लस v ऑफ y बराबर c होगा। इस अवकल समीकरण का हल क्या होगा, u ऑफ एक्स वाई प्लस v ऑफ y बराबर c। दैट इज आप क्या कह सकते हैं, u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है एक्स प्लस वाई की होल पावर 4 अपॉन 4 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन 2 बराबर c, ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये सबका समीकरण क्या होगा, कंप्लीटली सॉल्यूशन हो गया। अब उसके पश्चात नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस ax प्लस hy प्लस g अपॉन hx प्लस by प्लस f बराबर 0। ठीक भाई, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। हमने आपको बताया था कि प्रथम कोटि और प्रथम घातीय अवकल समीकरण का रूप होगा, वो क्या होगा, वो होगा m dx प्लस n dy बराबर 0 या फिर m प्लस n इंटू dy अपॉन dx बराबर 0। लेकिन यहाँ पे तो क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है dy अपॉन dx प्लस f ऑफ, इसको मान लीजिए कोई भी फंक्शन f ऑफ एक्स वाई बराबर c आ रहा है। ठीक भाई, ऐसे टाइप में आ रहा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे इस टर्म के अंदर ax प्लस एच वाई प्लस जी अपॉन एच एक्स प्लस वी वाई प्लस
एफ है, इसके अंदर अगर मैं इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, कहने का मतलब है इस पूरी इक्वेशन को मैं इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या, एच ऑफ एक्स। भाई पूरी इक्वेशन को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। देखो तो क्या आ जाएगा, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी बराबर जीरो, ठीक है। अब देखो इस अवकल समीकरण को, हमने अवकल समीकरण के दो रूप पढ़े हैं, कौन कौन से, एक तो एम डी एक्स प्लस एम डी वाई बराबर जीरो, और एक हमने पढ़ा है एम प्लस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हम कंपैरिजन करते हैं, तो ये जो इक्वेशन है ये किसके बराबर है, ये बराबर है इसके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि m की वैल्यू तो क्या हो गई, ये तो हो गई m की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई n की, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू ये हो जाएगी, n की वैल्यू ये हो जाएगी। सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को या तो इस रूप में चेंज करो या फिर इस वाले रूप में चेंज करो। तो हम किस में चेंज करेंगे, हम इस रूप में चेंज करेंगे। तो यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, m और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर तब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे सोल्व करना है वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो देखो दी गई अवकल समीकरण को, दी गई अवकल समीकरण को, दी गई अवकल समीकरण को एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ से गुणा करने पर, ठीक भाई, दी गई अवकल समीकरण को एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ से गुणा करने पर, ठीक है। तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है क्या, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो, ठीक है, ये आ रहा है। अब आप ये कौन सी डिफरेंशियल, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कौन से रूप की है, ये है आपकी m प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो रूप की, जहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा 1 और इसकी 40 सॉरी इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री भी क्या होगी 1 होगी, ठीक है। तो देखिए आप क्या लिख सकते हैं, जो कि m प्लस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो रूप की अवकल समीकरण है, ठीक भाई, जो कि m प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो रूप की अवकल समीकरण है, जहां m का मान क्या है, जहां m का मान है ax प्लस एच वाई प्लस जी, और n का मान क्या है, n का मान है एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, ठीक है। अब आपको क्या चेक करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो कौन सी कंडीशन फाइंड आउट करो, एग्जैक्टनेस की कंडीशन फाइंड आउट करो, जो कि क्या है, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करो, सबसे पहले तो डेल एम अपॉन डेल वाई की, मतलब m का y के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है h के बराबर, ठीक है भाई, ये किसके बराबर आया है, h के। इसी प्रकार n का आप x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करो तो क्या आ रहा है, ये भी h के बराबर आ रहा है। मतलब आप क्या कह सकते हो, ये डेल एम अपॉन डेल वाई किसके बराबर होगा, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर होगा डेल एन अपॉन डेल एक्स के, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर होगा। अब इसका सॉल्यूशन अब ये इसके बराबर है, डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर है, तो आप क्या कर सकते हो, ये अवकल समीकरण कैसे अवकल समीकरण है, यथार्थ अवकल समीकरण है, और इसका सॉल्यूशन आपको किस स्टेप में फाइंड आउट करना है, 4 स्टेप में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण, ठीक भाई, दी गई अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है, ठीक भाई। कैसे अवकल समीकरण, यथार्थ अवकल समीकरण। इसका सॉल्यूशन आपको कितने स्टेप में फाइंड आउट करना है, 4 स्टेप में। इसमें फर्स्ट स्टेप हो जाएगी आपकी, जहाँ पे यू ऑफ एक्स वाई फंक्शन किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन m dx के बराबर, ठीक है भाई, ये किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन m dx के। m की वैल्यू क्या है, ax प्लस एच वाई प्लस जी, ठीक भाई। तो m की वैल्यू रिप्लेस करो, m की वैल्यू आ जाएगी ax प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स, ठीक है भाई। आप देखिए, आप इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कीजिए, इसका इंटीग्रेशन करने से क्या आ रहा है, ये आ रहा है a x स्क्वायर बाई 2 प्लस h
एक्स वाई प्लस जी एक्स, ठीक भाई। इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या आ रहा है, ये ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एच ऑफ एक्स वाई प्लस जी एक्स, ये किसकी वैल्यू है, ये यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है। सेकंड स्टेप में करना क्या है आपको, यू ऑफ एक्स वाई का वाई के रेस्पेक्ट में क्या करना है, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई बराबर डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स, ठीक भाई, इंटीग्रेशन एम डी एक्स। अब देखिए इसे इंटीग्रेशन एम डी एक्स के का वाई के साथ वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, तो देखो इंटीग्रेशन एम डी एक्स की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो इसका वाई के साथ रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई ऑफ ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन का हुआ डिफरेंशिएशन करो वाई के रेस्पेक्ट में, तो इसका तो हो जाएगा 0, इसका भी कितना हो जाएगा 0, तो सिर्फ क्या आएगा आपके पास आएगा एच एक्स, ठीक भाई। डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू आएगी एच एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो देखिए n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई क्या होगा, थर्ड स्टेप के अंदर n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, तो n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा आपके पास, n की वैल्यू तो क्या है, n की वैल्यू है एच एक्स प्लस डी वाई प्लस एफ, ठीक है। इसमें से आपको बताइए डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है एच एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई प्लस एफ, ठीक है। अब देखिए वी वाई प्लस एफ आ गई इसकी वैल्यू। अब आपको करना क्या है, फोर्थ स्टेप के अंदर आपको n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई का इंटीग्रेशन करना है y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करने का हमें कौन सा फंक्शन मिलेगा, इंटीग्रेशन करने का हमें फंक्शन मिलेगा v ऑफ y, तो v ऑफ y हो जाएगा इंटीग्रेशन n माइनस डेल यू अपॉन डेल y इनटू dy, ठीक है। n माइनस डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy प्लस f, इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा b y स्क्वायर बाई 2 प्लस f y, ठीक है। तो ये v ऑफ y की वैल्यू हो जाएगी। आता है अवकल समीकरण का हल क्या होगा, आता है अवकल समीकरण का हल, आता है अवकल समीकरण का हल, ये हो जाएगा आपके पास u ऑफ एक्स वाई प्लस v ऑफ एक्स वाई बराबर c। अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा, u ऑफ एक्स वाई प्लस v ऑफ एक्स वाई बराबर c हो जाएगा। जहाँ पे आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे दैट इज आप कह सकते हो u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है a एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस h एक्स वाई प्लस g एक्स, और v ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, b वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस f वाई बराबर प्लस f वाई बराबर c, ठीक है। तो ये इस अवकल समीकरण का क्या होगा, इस अवकल समीकरण का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब उसके पश्चात आप एक और देख लीजिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए आप। इसके पश्चात आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इंटू बी एक्स प्लस 2xy इंटू ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर 0, ठीक है। तो अब आप देखिए इसको कैसे सोल्व करना है वो देख लीजिए, ठीक है भाई। देखो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है एम डी प्लस एन डी वाई बराबर 0 रूप की, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एग्जैक्टनेस की कंडीशन को चेक करो जो कि क्या है, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एम अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप लिखिए, कौन से रूप की अवकल समीकरण, ठीक है। तो देखिए दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 रूप की है। ठीक भाई, दिए गए समीकरण कौन सी रूप की है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 रूप की है। जहां एम क्या है, जहां पे एम की वैल्यू है वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x³ ठीक है, और एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू है 2xy इंटू ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से आपको एग्जैक्टनेस की कंडीशन फाइंड आउट करनी है, तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू देखिए क्या होगा, डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू होगी आपके, इसका आपको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा, इसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, जो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, इसका करोगे तो यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों को किस प्रकार से करोगे? u इंटू v के फॉर्मूले से। तो कैसे करेंगे? पहले u का डिफरेंशिएशन कर लो और v को एज इट इज रख लो। फिर करना क्या है आपको? u को एज इट इज रखना है, v का करना है, तो v क्या है? e की पावर x वाई स्क्वायर, तो e की पावर x वाई स्क्वायर का e की पावर x वाई स्क्वायर हो जाएगा, और उसके पावर में क्या हो जाएगा? इसका पावर हो जाएगा 2xy। ठीक है, इसकी पावर हो जाएगा 2xy। तो देखो क्या आता है यहाँ पे, इसको सोल्व करने पर आ रहा है क्या? 2, इसको सोल्व करने पर आ रहा है e की पावर x वाई स्क्वायर दोनों से कॉमन आ रहा है, 2y दोनों से कॉमन आ रहा है, तो क्या आ रहा है आपके पास? टोटल आपके पास आ रहा है 1 प्लस x वाई स्क्वायर इंटू 2y इंटू e की पावर x वाई स्क्वायर। ठीक भाई, आपके पास क्या आ रहा है? तो इसकी वैल्यू 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू 2y e की पावर x वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आप इसकी वैल्यू अभी डेल एम अपॉन डेल वाई। अब उसके पश्चात डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू देखिए, डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, देखो इसकी तो वैल्यू कितनी जाएगी? डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन किसके द्वारा करोगे? u इंटू v के फॉर्मूले से, तो u इंटू v के फॉर्मूले से करो, जो क्या आ रहा है? u का डिफरेंशिएशन करो, u का डिफरेंशिएशन तो आ रहा है आपके पास 2y और v का एज इट इज रहने दो। फिर करना है क्या आपको? फिर आपको करना है u को तो आपको एज इट इज रखना है, और v का आपको इंटीग्रेशन करना है। v का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर x वाई स्क्वायर e की पावर x वाई स्क्वायर, और इसका हो जाएगा y स्क्वायर, इसकी पावर में क्या हो जाएगा? x के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप यहाँ से देखते हैं दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? e की पावर x वाई स्क्वायर और 2y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से भी कैसे बचेगा? 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू 2y इंटू e की पावर x वाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो आप देखते हो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है, डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू सेम आ रही है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है? डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक भाई, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अतः दी गई अवकल समीकरण, अतः दी गई अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण। ठीक भाई, अतः दी गई अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण। ठीक है, आप देखिए यथार्थ अवकल समीकरण है, तो आपको अगेन क्या करना है? तो वही उन्हीं 4 स्टेप्स के अंदर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड आउट करोगे आप एक फंक्शन फाइंड आउट करोगे u ऑफ एक्स वाई, जिसकी वैल्यू क्या होगी? जिसकी वैल्यू होगी इंटीग्रेशन m dx के बराबर। ठीक भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी? इंटीग्रेशन m dx के बराबर। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए? m की वैल्यू रिप्लेस कीजिए। m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू है वाई स्क्वायर इंटू e की पावर x वाई स्क्वायर प्लस 4x³ ठीक है, तो क्या आ रहा है? वाई स्क्वायर इंटू e की पावर x वाई स्क्वायर प्लस 4x³ इंटू dx। ठीक है, अब देखो आप जब इसका इंटीग्रेशन करते हो तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे? x के रिस्पेक्ट में, तो y यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब y क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये y स्क्वायर कांस्टेंट है, इससे इंटीग्रेशन किसका करना है? e की पावर x वाई स्क्वायर का। तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर x तो e की पावर x होगा, बटा डिवाइड में क्या चल जाएगा? बटा इसके x के जो पावर है ना x है, उसका डिफरेंशिएशन कहाँ चला जाएगा? उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में वो कहाँ चला जाएगा? हर में चला जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है। ठीक भाई, वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, सिर्फ किसका करना है इंटीग्रेशन? e की पावर x वाई स्क्वायर का। तो e की पावर x वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर x वाई स्क्वायर का क्या करना है आपको? डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में और उसका भाग देना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में? इसका डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर, और उसका क्या करना है? भाग देना है। ठीक भाई, फिर उसके पश्चात 4x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये होगा x की पावर 4। देखो यहाँ y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या शेष बचेगा? e की पावर x वाई स्क्वायर प्लस x की पावर 4। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई
किसके u ऑफ एक्स वाई की। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, अब वैल्यू आप फाइंड आउट करो डेल यू अपॉन डेल वाई की, ठीक है। आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, डेल यू अपॉन डेल वाई की। तो सेकंड स्टेप में देखो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या होगी, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एंड dx, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एंड dx की वैल्यू क्या है, a की पावर x वाई स्क्वायर प्लस x की पावर 4, तो ये हो जाएगा a की पावर x वाई स्क्वायर प्लस x की पावर 4। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, जीरो, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। इसका करोगे तो क्या आएगा, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x और x के और पावर का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 2xy, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2xy इंटू e की पावर xy स्क्वायर, ठीक है। अब उसके पश्चात करना क्या है आपको, थर्ड स्टेप के अंदर आपको n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 2xy इंटू e की पावर xy स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। इसमें से किसकी वैल्यू लेस करनी है, डेल यू अपॉन डेल वाई की, तो ये हो जाएगा माइनस 2xy इंटू e की पावर xy स्क्वायर। ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या शेष बचेगा, आपके पास शेष बचेगा माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फोर्थ स्टेप में करना क्या है, फोर्थ स्टेप के अंदर आपको इस फंक्शन n माइनस डेल अपॉन डेल वाई का इंटीग्रेशन करना है y के रिस्पेक्ट में, जो कि किसके बराबर होगा, जो कि बराबर होगा फंक्शन v ऑफ y के। तो ये हो जाएगा v ऑफ y बराबर इंटीग्रेशन n माइनस डेल u अपॉन डेल y इनटू dy, ठीक है। n माइनस डेल अपॉन डेल y की वैल्यू रिप्लेस करो, ये क्या आ जाएगा माइनस 3y स्क्वायर इनटू dy, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का y क्यूब, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का y क्यूब हो जाएगा। अब फाइनली करना क्या है, u ऑफ xy और v ऑफ y को ऐड कर देना है, जो कि क्या है, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देखिए अतः दी गई अवकल समीकरण का हल, अतः दी गई अवकल समीकरण का हल, दी गई अवकल समीकरण का हल क्या होगा, हल u ऑफ xy प्लस v ऑफ y बराबर c होगा। अर्थात u ऑफ xy की वैल्यू क्या है, u ऑफ xy की वैल्यू है e की पावर x वाई स्क्वायर प्लस x की पावर 4 और v ऑफ y की वैल्यू है माइनस y क्यूब। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा e की पावर x वाई स्क्वायर प्लस x की पावर 4 माइनस y क्यूब बराबर c, ठीक है। तो आज का जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको एक्सरसाइज फर्स्ट एच करवाएंगे और उसका जो मेथड है उनको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उनके बारे में भी बताएंगे। तो आज का लेक्चर ये कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।